ROS, it means repeating of structure. मैं फ्रांस गया तो वहां से राइटिंग सीख के आया हूँ। ओके, शुरू करते हैं। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर में देखो होता क्या है, मार्केट जैसे हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रही है, कुछ भी स्ट्रक्चर होता है ना, तो जब भी वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है हमें एक मूव मिलता है। बस हमें ये देखना कि ये मूव आ कहाँ से रहा है। ये जो सेम मूव हमारे सामने, नया मूव आया हमारे सामने, पहले आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा था, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा नया मूव दे देता है। जैसे ये नया मूव देता है, हम लोग ये वाला हिस्सा यूज़ करते हैं और पीछे वाले हिस्से से मैच करके देखते हैं। अगर ये इसके साथ मैच करता है तो ठीक है, मैच करते ही मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देती है। ये हर चीज़ में होता है, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, याद है ना, मैंने इसको अगस्त में बताया था, अगस्त में ही बताया था, सितंबर में ही बताया था। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। इसी तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, वो काम करते हैं। लाइक जैसे मान के चलो मेरे पास ऐसे पोर्शन बना हुआ है, ऐसे। अब ऐसे में कौन सा करेगा, ठीक है, ऐसे में कौन सा पोर्शन काम, जैसे मार्केट अभी यहाँ चल रही है, तो हमने क्या करा, हमने ये एक CCP फाइंड आउट किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न फाइंड आउट किया, और इसके बाद हमें ये जो सप्लाई मिली है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, आप यहाँ से देखोगे यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन इसको उठा के हम लोग यहाँ लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, ये एग्जैक्ट मिल गई। अब हमें मिल गई डिमांड, अब मार्केट में डिमांड आ गई, जो भी रिसेंट का लो होगा वहाँ तक हमारा वॉल्यूम बर्स्ट रह गया, यानी कि इसका स्टॉप लॉस जिसे हम लोग बोलते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है ना, स्टॉप लॉस यहाँ रह गया, जैसे यहाँ ट्रेड लगाई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो चलेगी, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक रहेगा। इस तरीके से ये डिमांड बेसिकली इनसाइडर मूव से हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिमांड नहीं है तो इन दोनों को ऐड करके इनसाइडर डिमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट में दोबारा सप्लाई आ रही है, जैसे मान के चलो और नीचे है, तो हम वेट करेंगे कि क्या वो इनको क्रॉस करती है या नहीं। अगर इनको क्रॉस करे बिना वो ऊपर रिवर्स करने लग जाती है तो फिर मार्केट और ऊपर जाना शुरू कर देती है। ऐसे में ये स्नीजिंग वेज क्रिएट करता है, ठीक है, ऐसे में ये स्नीजिंग वेज क्रिएट करता है। अगर नहीं करता तो नीचे ले जाती है, तो हम क्या करते हैं, BR का यूज़ कर लेते हैं और फिर उतना एरिया, यानी कि हम ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेम टू सेम वही मूवमेंट आती है, सेम टू सेम वही मूवमेंट। ऐसे में क्या करते हैं, हम ये वाला स्ट्रक्चर कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं, हाई से लो तक, यहाँ पर भी हाई से लो तक, ये पूरा हिस्सा कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। ये सेंट्रल जोन बन जाता है। ये जो आपके सामने डब्लू सा बना हुआ ना, यहाँ पर ऐसे मैंने बनाया हुआ, ये आपका जो है ये सेंट्रल जोन बन जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कई बार आता है मार्केट में, हर बार इसी से हम लोग डिपेंड करते हैं हर एक चीज़ को। जैसा भी मैंने आपको यहाँ लगा के दिखाया था ना, जैसे आपको यहाँ बना के दिखाया था मैंने, ये और ये, ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिमांड का डबल है, या फिर आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, दोनों हिस्से सेम है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया लगा के, एग्जैक्ट यहाँ तक ये एरिया है, एंड देन ये आप देख सकते हो लगभग आपको यहाँ पर एरिया बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने एक रिवर्सल एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये डिमांड जो आ रही है, इसको कैसे मेजर करेंगे, मैंने ये सप्लाई ली है तो इसके पीछे की डिमांड में यूज़ करूँगा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। गॉट इट, इसका काम हो गया। जैसे ही हमारी डिमांड कंप्लीट होती है, हमारा रिवर्सल एरिया कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद नया रिवर्सल एरिया शुरू होता है, नई डिमांड शुरू होती है। यस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट। अब जैसे हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से जस्ट लाइक दिस, एंड देन इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगा दूंगा, ये आपके सामने यहाँ पर एरिया निकल के आ जाए, ठीक है। फिर से हम सप्लाई देखेंगे छोटी सी सबसे पहले वाली, ठीक, उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे। जस्ट लाइक मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर सामने लगा हुआ है, ये हमारा हाई है,
जिसको क्रॉस करने के लिए मार्केट मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर रही है, और ये हमारे पास रिवर्सल एरिया आए हुए, छोटे छोटे रिवर्सल एरिया जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। ओके, बाकी हमारे पास जो हैमर है वो बुलिश पैटर्न है, यू कैन सी, ठीक है, बार बार आ रहा है, अभी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? इस तरीके से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है अपने आप को, लेकिन हमें पीछे का हिस्सा ना अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई भी सप्लाई ली तो हो सकता है उसके पीछे का जो डिमांड है वो अगली बार यूज़ हो। अब और भी ऐसे स्ट्रक्चर पीछे पीछे चलता रहता है, और पीछे पीछे हम लोग चलते रहते हैं। बाकी तो देखो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, उस हिसाब से फिर हमें रिएक्ट करना पड़ता है। अब जैसे मान लो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होगा कि कैपिटल चल रही होगी, प्रॉफिट चल रहा होगा, जब फेवर में आ रही है मार्केट तो फेवर प्रॉफिट ही चल रहा है। और जब प्रॉफिट चल रहा है तो अब स्ट्रक्चर पे ध्यान ना देके हमारा ध्यान किस पे चला जाता है, प्रॉफिट पे चला जाता है, और फिर माइंड स्प्लिट हो जाता है। जैसे स्प्लिट हो जाएगा फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बड़ी समस्या है, पर ठीक है। गॉट इट? यो, देखो डिमांड आई इसके पीछे की, सप्लाई आई इसके पीछे की, लाइक दिस, ये देखो, दिख रही है आपको? ये सप्लाई यहाँ से मेजर करी थी, यहाँ से मेजर करी है, सेम देखो इतनी सप्लाई आई है, फिर ये डिमांड आ रही है छोटी सी, सेम टू सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट हो रही है एग्जैक्ट। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ब्रेकआउट जैसे कि मैंने यहाँ लिया हुआ है, और ये देखो उतना ही मूव आया हुआ है इसमें करीब करीब, देखो यहीं से मार्केट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, जस्ट एज लाइक दिस, सेम टू सेम है बिल्कुल, देखो यही फॉलो हो रहा है। और अब मार्केट क्या करे, बिल्कुल अपने, अब बहुत बड़ा मूव आने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल एंड में चल रही है, इसका बहुत बड़ा हमें मूव दिखने वाला है। रेंज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऐसे पोजीशन पे है जहाँ बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ट्रेंड दिखेगा अब हमें, जो भी दिखेगा, ठीक है, हमें दिखेगा ट्रेंड, क्योंकि एंडिंग पोर्शन पे चल रही है बस मार्केट। एंड देन जैसे ही ट्रेंड एंड मतलब पोर्शन एंड हो जाएगा उसके बाद हमें मूव अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। स्ट्रीम लैग हो रही है, स्ट्रीम लैग हो रही है गाइस, तुमने लाइक नहीं करा ना इसलिए स्ट्रीम लैग हो रही है, जैसे लाइक कर दोगे स्ट्रीम लैग नहीं होगी फिर। ट्रेड कैसे चलेंगे? अच्छा एक काम करता हूँ मैं, यार वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए पर तुम मजबूर कर रहे हो। अभी तो देखो ये पैटर्न क्या है, ये तो वही पैटर्न है जो हमेशा बनता है, लाइक द जस्ट लाइक दिस, दिस इज द पैटर्न ऑफ जीबीपी जेपीवाई। याद आया कुछ? लेके चलो इसको बाहर। दिस इज द पैटर्न ऑफ जीबीपी जेपीवाई, 2 आवर टाइम फ्रेम, नवंबर दिसंबर 2023, जीबीपी जेपीवाई, 2 आवर टाइम फ्रेम, चलते हैं दिखाते हैं क्या बात है, नवंबर दिसंबर 2023, नीचे दिख रहा है आपको टाइम 2023, एंड ये देखो पैटर्न, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। भाई ये कहाँ से आ गया? कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं आया ये पैटर्न यहाँ पर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सेम ऐसा ही, नवंबर दिसंबर, यो
इसी का भाई है ये पूरा सेम टू सेम। आर्क, अरे क्या बात कर रहे हो, आर्क तो अलग चीज़ है, आर्क नहीं है ये। आर्क आगे जाके फैलती नहीं है, उसका हाथ फैलता नहीं है, वो एक जगह रुक जाती है फिर एकदम उसके अंदर मूव आता है अच्छा खासा। ठीक है, आर्क फैलती नहीं है ऐसे करके। या तो ये बता रहा है कि आगे जाके मूव आया, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मूव आया है। और फिर ऊपर भाग गई मार्केट, ये देखो क्या बढ़िया मार गया। ये उन पैटर्न्स में से है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसका नाम ही मैंने जीवीपी जेपीवाई रख दिया है क्योंकि बहुत यूज होता है। गॉट इट। स्नीजिंग वेज, यस। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, रुको देखो। कुछ पोर्शन बताता हूँ, मतलब मैं सिंपल कुछ सेटअप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स बता देता हूँ क्या हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मर्जी है, आई एम जस्ट टेलिंग माई ओपिनियन। ठीक है, इसमें से मैं आपको दो के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये देखना, कोई भी स्ट्रक्चर बना, नीचे जा रहा है, नीचे ऊपर गया, एक बार और ऊपर। अब इसके अपने हिस्से को ब्रेक होने का टाइम लेने दो। ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही अब आपके पास ये पोर्शन बन गए स्टॉप लॉस। बस अब ये दोबारा अब नीचे आएगा ना, मान लो नीचे आ गया, इस पोर्शन के पास, इसी के पास, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, इस पोर्शन में एक बाइंग, एंड देन फिर ऊपर की साइड जहाँ से गिनना शुरू हुआ था वहाँ तक। जैसे यहाँ से गिनना शुरू हुआ था ना, तो यहाँ तक का एरिया। सबसे पहला सबसे बेस्ट सेटअप ये होता है, सबसे बेस्ट, टेंशन फ्री, कोई कैंडलस्टिक नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, सबसे बेस्ट ये सेटअप है। कैसे, डिटेल में बताता हूँ आपको, डिटेल में सुनोगे या ऐसे ठीक है। जैसे नीचे आ गई मार्केट, ऊपर गई, मान लो ऐसे, फिर इस तरीके से नीचे आ गई, एंड देन फिर ऊपर गई, नीचे की साइड ब्रेक ना करके ऊपर जा रही है, ऊपर का ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, एंड देन ये पोर्शन आपका, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने डब्ल्यू जैसा। तो ऐसे में पता है क्या होता है, ऐसे में हम क्या वेट करते हैं कि ये वाला जो एक इसका हाई है ये टूट जाए। टूटने के बाद अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अरे कहाँ जा रहा है, टूटने के बाद क्या करना है, ये जो हाई और इसका लो है ना, इसका 50% एरिया ले लेते हैं। इसका हाई और ये 50% एरिया ले लिया। अब इसका जो लो है, करीब आप कह सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लो है, ये हमारा जोन होता है जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रहता है। मैं ट्रेड लगाऊंगा तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रखूंगा अपना। जहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी आई है, यानी कि इस पोर्शन, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो आपका एरिया, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। कब, अगर मार्केट इस जोन में आके अपने आप को रिवर्स करना शुरू करती है, यहाँ मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, यहाँ जाते ही मेरा टारगेट हिट, फिर मार्केट दोबारा रिवर्स कर सकती है, नहीं करती है तो फिर से और ऊपर जा सकती है, लाइक दिस। लेकिन पहला टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, जहाँ तक भी मार्केट का एरिया। इस तरीके से ये वन ऑफ द बेस्ट सिंपल, वन ऑफ द बेस्ट और सिंपल सेटअप में है ये, सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यही टॉप पे है, यही बॉटम। अब तुम्हें मैंने इतना सब कुछ बता दिया ना, ये सब चीज़ में ऐसा लग रहा है जैसे कितना सिंपल है। एक बात ध्यान रखना, फेज वन में जो चीज़ें हैं ना वो सिंपल ही हैं हर चीज़। इसका मतलब ट्रेडिंग सिंपल चीज़ों से ही होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों से चार्ट के स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल से सिंपल यूज़ करना पड़ता है। इसलिए एमएमसी में जो स्टार्टिंग का फेज है वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया हुआ ताकि आपको सिंपल ये दिखे। गॉट इट। दूसरा सेटअप, दूसरा सेटअप क्या हो सकता है, दूसरा सेटअप देखो, दूसरा सेटअप ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया क्या होता है। दूसरा सेटअप होता है जैसे मार्केट ऊपर गई, नीचे आना शुरू कर रही है, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, इस तरीके से फिर से फ्लो कर रही है, लाइक दिस। अब हमें वेट करना है, हमारे पास कुछ पोर्शन आ गए यहाँ पर। अब मैं मार्केट में
क्योंकि दोनों साइड मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, हमेशा हमेशा हर बात की चीज़ है, ठीक है। एक तो ये मेरे पास हाई हो गया, ठीक है, ये मेरे पास हाई हो गया, ये मेरे पास सेकंड हाई हो गया मान लीजिए, और मार्केट ने सेकंड हाई तोड़ा, फिर रिवर्स करके नीचे आ गई। अभी जब रिवर्स करके नीचे आ रही है ना, तो अब इसके अपने रीसेंट के हाई को तोड़े बिना, रीसेंट के हाई को तोड़े बिना अपने पहले के और सेकंड के हाई के सेंटर जोन पे आके मार्केट अगर अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देती है लाइक दिस तरीके से, तो यहाँ मेरा फिर से एक बाइंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा एंड देन मार्केट ट्राई करेगी फिर से ऊपर जाने का। ऐसे में टारगेट ये रहा, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। ऐसे में क्या लूँगा, यहाँ एरिया लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक का जोन है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। ये जो मैंने इसमें कुछ जितने पोजीशन दिख रहे हैं ना आपको इसमें, ये इसी हैं। देखो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रेलिंग लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे ट्रेलिंग लगा हुआ है, ट्रेलिंग होता है ना, वो ट्रेलिंग लगा हुआ है यहाँ पर बेसिकली। ये उसी चीज़ के उसी चीज़ की हैं सारी। टाइम फ्रेम से क्या मतलब है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कितना है। ये उसी चीज़ के उसी चीज़ की हैं सारी। टाइम फ्रेम से क्या मतलब है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कितना है। ये सबसे बेस्ट सेटअप है, सबसे सिंपल सेटअप में आता है, और कुछ नहीं है, सबसे सिंपल सेटअप्स में आता है। अब बात करते हैं सेल साइड की। जैसे मार्केट ऊपर चली गई और ऊपर जा रही है, अब हाई क्रॉस करे बिना अपने 50% एरिया को यूज कर रही है। जैसे ऊपर गई देन हाई क्रॉस करे बिना अपने 50% एरिया, अपने हाई से लो तक का 50% एरिया यूज कर रही है। अब इस पोर्शन में मार्केट ने अगर अपना हाई नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब मार्केट अपने आप को फिर से नीचे लाना शुरू कर देगी और वहां तक लेके आएगी जहां से इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था। जैसे मान के चलो यहाँ डब्ल्यू बना था, ठीक है, तो वहां तक में भी आ सकती इस पोर्शन तक। तो हमारा एरिया कहाँ तक रहेगा, इस पोर्शन तक। अब इस केस में क्या करेंगे, ये हमारे पास हाई होगा, यहाँ तक लगा दिया, रीटेस्टिंग पकड़ ली, ठीक है, जैसे रीटेस्टिंग पकड़ी हुई है यहाँ से, जैसे मान लो ये बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत सिंपल जिसे कहते हैं, इससे सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है ये भाई। ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज़ों से होती है। ये देखो कैंडल पकड़ेंगे तो 1:10, 20, 1:50, 1:30 ऐसे रिस्क रोड आते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है आप भी जानते हो, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि कैंडल्स बहुत सारी फेल होती हैं, तब तक अपने अंदर का पेशेंस खत्म हो जाता है कि अगर मैं सिंगल कैंडल पकड़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना। पुरानी स्ट्रीम अगर देखोगे तो वहां पर ऐसे ही दिखेगा तुम, वहां पर यही चीजें, कई सारी कैंडल फेल हुई हैं, उनमें से कोई एक काम करी तब जाकर रिवॉर्ड बहुत बड़ा आया। तो या तो वो चीज़ है या फिर अपना जो है नॉर्मल। बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। मूव आया देखो, वी हैव द मूव आफ्टर द बॉटम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट में सप्लाई आधी 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 होती जा रही है, पीछे की सप्लाई फिर से आई है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लग ही रहा है आपको देख के, ठीक है, एक्सप्लेन करने की है ही नहीं। देन फिर से डिमांड आ गई, मैंने कहा जैसा मूव हमें देखने, अब बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम, गॉट इट। वैसे थोड़ा सा देर में आया है, 2-3 कैंडल लेट आया है, वैसे तो आ जाना चाहिए था, इस कैंडल में आ जाना चाहिए था। तो हैंगिंग मैन दिख रहा है ना, ये 3 कैंडल एक्स्ट्रा आ गई हैं इसी कैंडल के। इतना पता है कि यहाँ नॉर्मल सपोर्ट बना हुआ है, ये मेरे सामने एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर कैंडल की विक्स आई हुई है, ठीक है। दिस इज जैसे सिंपल सपोर्ट, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कंटिन्यू करते हैं, मार्केट का ट्रेंड आ रहा है, अभी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, और लेकिन मैं आप इसमें ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूँ। लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो, वैसे नॉर्मल ये भी हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे, यू कैन सी मार्केट सपोर्ट पे आ रही है, एरिया बन गया नीचे का। अब ये देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आपको। सिंपल रखना है चार्ट को कि ये हमारे सामने ट्रेंड आया, ठीक है, कहाँ गई हमारे ड्राइंग, ट्रेंड आया, ट्रेंड आ गया, ठीक है। अब मार्केट में हमें चाहिए एक अच्छा सा एरिया जो इसको तोड़े लाइक दिस, फिर बिना लो को तोड़े यहाँ पर मार्केट आए एंड देन फिर हम उसके बाद मार्केट में ऊपर जाना शुरू करें इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर चाहिए, हाई को तोड़ दे और फिर बाद में लो को ना तोड़े। ये आपको हाई दिख रहा है, ये इसका रीसेंट हाई है, इसको तोड़े, सपोर्ट पे आ ही गया है, ठीक है। थोड़ी सी मार्केट फिर से नीचे जा रही है,
लाइक दिस, ठीक है। हाई टूट गया, देखो हाई टूट गया, परफेक्ट, हाई टूट गया। नाउ मेरे पास ये बन गया लो, लो बन गया, लो का 50% जोन है मेरे पास यहाँ पर, आप देख सकते हो ये इस तरीके से, ठीक है। एंड देन कंटिन्यू, वी हैव द मूव लाइक दिस। गॉट इट, ये हम यूज कर सकते हैं। बाय द वे, बिना लो को तोड़े मार्केट रिटेस्ट कर जाए, देन फिर इस तरीके से करती जा रही है, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बाकी और भी कैक्टस है मैंने यहाँ लगाया हुआ है इसी तरीके से, आपका यहाँ यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ देख रहे हो ना, अब यहाँ पर ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फिर ये आपका सेंट्रल जोन आ जाता, थोड़ा छोटा आ जाता स्ट्रक्चर, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। लेट्स सी, कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, टॉप का ले लेते हैं, नहीं तो उठ रही है मार्केट तो बॉटम का लेते हैं, कोई भी बॉटम हमारे पास स्ट्रक्चर बना, जैसे यहाँ देख लो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे सामने बना हुआ है, सबसे सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रजिस्टेंस बना दिया सिंपल, दैट्स इट। जोन मिल गया मुझे यहाँ पर, या एस एल लो पर, एस एल लो पर रहेगा, बिल्कुल एस एल लो पर रहेगा। देखो रिवॉर्ड थोड़ा सा, रिस्क रिवॉर्ड कम मिलता है लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यहाँ पर आगे मार्केट स्ट्रक्चर देखो कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, अपने हाई को तोड़ दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये सेकंड हाई बचा हुआ है यहाँ पर, ये भी आपके सामने हाई है एक तरह का, ठीक है, ये बने हुए हैं। लेट्स सी मार्केट में हम क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे आई, इसको ब्रेक करा, देन इसको ब्रेक करे, फिर बाद में नीचे आए, एंड देन फिर हम मार्केट में सेलिंग की साइड बैठ जाएं लाइक दिस, इस तरीके से। जो भी हाई है हमारे, वो हमारे लिए एक तरह से स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि जो भी हाई होगा ना, ये जो हाई होगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक कर दिया, ऊपर वाले ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, हाई बन गया हमारे पास एरिया, अब इसको, अब दोबारा से मार्केट रिवर्स करेगी, देन विल सी, ठीक है। यू कैन सी द रिवर्सल एंड देन द मूव, वी हैव द एरिया। आगे दोबारा नीचे देखो, अब कितनी ज़्यादा आ गई, ये एरिया है, थोड़ा लंबा एरिया है, कोई बात नहीं, पेशेंस पेशेंस की चीज़ होती है लाइक दिस, ठीक है। ये आगे मैं जस्ट लाइक यहाँ पर आ गई, एंड ये हमारे सामने एरिया है 50% जोन, ठीक है, ये बना हुआ है देखो यहाँ तक मार्केट में, एंड देन ये एरिया लेस लाइक यहाँ पर, और ये यहाँ तक। वैसे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ लगा हुआ है ना इस जगह पे, इस जगह पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एंड देन जो भी इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे आपको मैंने बताया था, जो भी ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है, तो ये सेंटर का पॉइंट है, यहाँ आपका ब्रेकआउट एरिया लाइक दिस, एंड देन मार्केट का जोन, और ये पोर्शन हमारे सामने बन गया इस तरीके से। जैसे ही ब्रेकआउट पूरा होगा, फिर से अपने आप को उठाना शुरू कर देगी लाइक दिस। अब लो बन गया, दोबारा लो बन गया, हाई ब्रेक कर दिया, ये देख सकते हो, ये हाई ब्रेक करा है, देन लो बन गया हमारे सामने, देन फिर से यूज हो गया, फिर से 50% एरिया पे आ रही है मार्केट धीरे धीरे करके, एंड ये उठना शुरू कर रही है धीरे धीरे करके, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो डिपेंड करता है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से, जैसे 50% एरिया क्लोज लाइक दिस, वी हैव द मूव। ये वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, वही चीज़ है, इसलिए यहाँ तक। इसको जितना सिंपल रखोगे ना उतना सिंपल रहेगा। ये देखो ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये एम यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे, तो मैंने ब्रेकआउट तक का एरिया लिया, मेरा यहाँ तक का टारगेट मिल गया। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना प्रॉफिटेबल 2 या 3 होता है। समझ आएगा इस, मज़ा आया, मूव आया कितना बड़ा। इंटरचेंज करेंगे अब इसको हम, किसके साथ, इसके साथ, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये ऐसे इंटरचेंज होगा ये, एंड देन ये लग जाएगा हमारे सामने एरिया। जैसे तो नीचे जा रही है उसका एरिया ले सकते हैं बुलिश में। वाई इंटरचेंज क्यों करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूव आना चाहिए, हम सप्लाई इसके साथ मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा एरिया इंटरचेंज होगा इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा ये एलिप्स। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना,
ये डिमांड भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इंटरचेंज तो म्यूजिक को यूज़ करेंगे, मतलब मिनी रिवर्सल एरिया लाइक जो है छोटे छोटे से